तो ऐसे है जहाँ पे लोग ताला लगा के इलाका ही छोड़ के चले गए हैं। हाँ, आप बताइए कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। ये हमारा मोहनपुरी का क्षेत्र है। हाँ। 7-8 गलियों को मिलाकर ये मोहनपुरी मोहल्ला बनता है। हाँ। ये चारों तरफ मुस्लिम आबादी से घिरा हुआ है। अच्छा। बहुत समय आज से नहीं, ये कम से कम 8-10 साल पहले से ही ये भय का वातावरण यहाँ धीरे धीरे है। दो स्कूटर या बाइक वालों की बाइक टकरा जाती है तो लोग पूछते हैं भाई तेरा नाम क्या है। अगर उसके माथे पे टीका लगा हुआ है, उसका नाम हिंदू है, तो उसकी पिटाई ज्यादा होगी। अच्छा। दो मुसलमान टकराते तो अलग अलग कर देते हैं। सड़कों पर ही जानवरों को काटते हैं ईद के अवसर पर, यह है। और वैसी वारदातें जो क्राइम से जुड़ी हुई है, जैसे चैन स्नैचिंग करना, दुकानों में घुस के डकैती डालना, मंदिर में है। ये मंदिर इस एरिया में पूरा मोहनपुरी इलाके में मंदिर में हम अपने यहाँ माइक नहीं चला सकते, इतना माइक चलता है बस मंदिर के अंदर ही आवाज सुनाई देगी। अच्छा। नहीं जाएगी। अगर मतलब बाहर आया तो क्या हुआ? वो इकट्ठे होकर आ जाएंगे बंद कराने के लिए। उनको पसंद नहीं है तो क्या उनके आजान की आवाज यहाँ तक आती रहती है? और एक मस्जिद पर कई है। और उन्होंने एक सिस्टम और कर रखा है, जो आसपास ऊंची बिल्डिंग है ना जी, हाँ। मस्जिद के माइक उस पर भी एक्सटेंशन वायर लगा के दे रखा है। हाँ, ऐसे दे रखे हैं जिससे आवाज बहुत ज्यादा। और एक मस्जिद में कई है, तो एक की 5 बजे होगी तो एक की 5:30 बजे, एक की 6 बजे, हम उनको सुनते हैं। अच्छा, उनकी टाइमिंग भी अलग अलग है। हाँ, हमें तो बड़े अच्छे लगते हैं। उनको हमारी हनुमान चालीसा अच्छी लगती है। और यहाँ पे जो आप मंदिर कितना है, मतलब इस एरिया में? ये एक ही मंदिर है। एक ही मंदिर है। ये कई गलियों में मिला के एक ही मंदिर है? हाँ, ये 2 गलियों का मिलाकर है। फिर इससे अगली गली में एक हनुमान मंदिर है छोटा। अच्छा। वो है, बाकी एक ही मंदिर है। ये यहाँ भी आपको भजन या हनुमान चालीसा इस तरह का चीजें अलाउ नहीं है? हाँ, तेज आवाज में हम माइक नहीं चला सकते। और उनकी नमाज के टाइम में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, या रोजों के समय अलाउ नहीं है। अच्छा। हम तो कहते हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा घर है, सबका सुख दुख हमारा है। वो कहते हैं जी सारा संसार सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है, यहाँ किसी और के लिए जगह ही नहीं है। अब जैसे बहुत करीब कितने मकान होंगे जिन पे ये लगा हुआ है पोस्टर की ये मकान बिका हुआ है? 150 और 200 के बीच में ये टोटल है जिन पर ये लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, और ये इसकी शुरुआत ऐसे हुई है कि 16 जो हमारे रोड पर 24 तारीख को जो दंगे हुए थे, हाँ। इसमें हिंदुओं की दुकानें जलाई गई थी। अच्छा, दुकानें, मकान और गाड़ियाँ। तो ये 24 को हुआ सारा। उसके बाद 9 अप्रैल को यहाँ से 16 लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए द्वारका बुलाया। उसमें से 7-8 लोग हुए हैं जिनकी दुकानें जलाई गई हैं। 7-8 लोग हुए तो उन्होंने सोचा इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, पुलिस तो पूछताछ करती है। मान लो मेरा नुकसान हो तो मेरे से पूछेगी। तो ऐसे गए थे, यहाँ से 22 लोग गए थे, 16 लोगों को वहीं अंदर बैठा लिया, कि नोटिस पर ही बैठा लिया था। और उसके बाद 4 महीने हो गए, धीरे धीरे एक से दूसरा बात सुनता है, दूसरे से तीसरा सुनता है, भय का वातावरण यहाँ व्याप्त हो गया। तो लोग डरे हुए हैं कि आगे फिर कभी ऐसा हो जाएगा। और इनका तो ये रोज अभी CA NRC का फिर शुरू कर दिया इन्होंने, ये फिर दंगे करेंगे, फिर 4-5 के नाम लेंगे। और पुलिस ने तो ये भी नहीं देखा, मान लो मैं अपने घर के आगे खड़ा हुआ हूँ ना जी, और CCTV लगे हुए थे, उसमें आ गया, चलो भाई अंदर। ये या कोई एक लड़का है, वो अपने दोस्त के साथ द्वारका क्राइम ब्रांच के ऑफिस गया था, उसको वहीं नोटिस दे दिया, तू भी ले नोटिस और 11 तारीख को आ जाइए। ये रवैया पुलिस का रहा है। तो यहाँ के जो विधायक हैं, जो भी इस एरिया का विधायक सांसद है, क्या आपने उससे कंप्लेन किया? विधायक तो यहाँ आए नहीं। यहाँ विधायक तो ये विधायक कौन है? विधायक गोपाल राय हैं, आम आदमी पार्टी के MLA हैं। वो कभी भी नहीं आए। हमें यहाँ सुनने में आता है कि नूर इलाही में आए हैं, वहाँ भोजन भी पड़ता था। और पीछे जो ईद थी, मीठी वहाँ रोजे थे जिसमें 1 महीने के रोजे होते हैं, उसमें वहाँ पर फल फ्रूट, दूध, ये सब, ब्रेड, ये सब वहाँ कपड़े भी बटे। और हमें तो यहाँ तक भी लोगों ने बताया कि क्योंकि दंगों के बाद 27, 28, 29 3 दिन में सारे गेट लग गए। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ गेट लग गए। तो हमारे ही जो मुस्लिम भाई ने बताया, हमारा उठना बैठना है, उन्होंने कहा जी ये सारा पैसा ये गोपाल राय जी की कृपा से ये सारे गेट लगे हुए। तो अभी जो पलायन के इस तरह के पोस्टर लग रहे हैं, इसके बाद भी जो है कोई आपसे पूछने नहीं आया? नहीं। विधायक या केजरीवाल सरकार का कोई भी व्यक्ति? विधायक, एरिया की निगम पार्षद यहाँ कोई नहीं आई। और कोई निगम पार्षद कौन है यहाँ का? यहाँ रेखा त्यागी जी हैं, वो भी आम आदमी पार्टी से हैं। अच्छा। वो भी पूछने नहीं आए। और भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी जी कल आए थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने सबसे पूछा था, जितने भी घरों पर वो लगे हुए थे वो सभी के घर गए थे, सबसे पूछा क्या है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम एक तो सामने पिकेट बैठाएंगे। अच्छा। तो कल रात को भी बैठे भी थे। अच्छा। उन्होंने 2 जगह बनाकर 7-8 पुलिस वाले बैठाए थे।
जो आज दोपहर तक बैठे रहे थे सड़क पर। अच्छा, फिर वो चले गए? अभी पता नहीं, हमें अभी देखा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं ना एक स्थायी पिकेट की व्यवस्था यहाँ करवाऊंगा और जो 16 लोग अंदर हैं उनकी री इन्वेस्टिगेशन की मैं बात करूंगा कि सीबीआई के द्वारा उनकी जांच हो, और अगर वो दोषी हैं तो ठीक है, और अगर उनमें वो निर्दोष है, मैं कह रहा हूँ 16 में से एक भी निर्दोष है, तो वो 4 महीने से जेल के अंदर क्यों है? तो उसका मुआवजा कौन देगा? एक हमारे उत्तम मिश्रा जी, उनकी बेटी मर गई शौक में, एक को पैरालाइसिस का अटैक पड़ गया, एक ब्रह्मपुरी में है लड़का, उनकी माताजी को अटैक पड़ गया, उनकी माताजी खत्म हो गई। तो माताजी का भी बेटा है कोई टीचर? इनके हैं राजपाल त्यागी जी, इनके बेटे हैं। अच्छा। उनकी पत्नी किडनी की पेशेंट है, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। उनकी 2 बेटियां हैं, दो में से एक वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसका भी इलाज चल रहा है। अब क्योंकि हस्बैंड जेल में, कोई अस्पताल ले जाने वाला नहीं है, दवाई दिलवाने वाला कोई नहीं है। घर में इन 16 के 16 परिवारों में आर्थिक स्थिति बहुत भयंकर रूप से खराब हो चुकी है। लोग पैसे इकट्ठा करके उनको राशन पानी पहुंचाते हैं, और वहाँ भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो लोग आपस में चंदा इकट्ठा करके ना जी, अभी हमने 15,000 रुपये इकट्ठे करे तो 2,000 एक के खाते में, 2 एक के खाते में, ऐसे हम लोग मदद कर रहे हैं। कईयों की नौकरी छूट चुकी है। तो अभी आप क्या चाहते हैं, मतलब प्रशासन से या फिर सरकार से क्या चाहते हैं? हम तो सरकार से न्याय चाहते हैं, और ख़ास तौर से केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं कि बहुत विश्वास के साथ हम लाए थे कि एक न्यायप्रिय सरकार है, ये 16 लोग दोषी हैं तो बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, लेकिन इसकी एक दोबारा से जांच हो, जो सीबीआई के द्वारा जांच हो, और पहले इनको बाहर निकाला जाए। ये भगोड़े नहीं है, ये खुद अपनी मर्जी से द्वारका क्राइम ब्रांच में गए थे, ये फिर जाएंगे, और हम इसकी गारंटी लेते हैं। पहले इनको बाहर निकालो, फिर इसकी जांच करो, जो दोषी है उसको अंदर करो। और अभी जिस तरह के हालात हैं और जो देख के यहाँ पे महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं उस गली में था, वहाँ पे लोग सीधे लाइव ऐसे कमेंट मार के निकल जा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे गलियों में सीधे महिलाओं का निकलना, या फिर हाँ, ये चीज़ें भी तो होंगी। बहुत मुश्किल है। अभी जो ये गेट लगे ना लोहे के, हाँ, इससे पहले इतनी तेज बाइक चलाते हैं, एक बाइक में 3-3, 4-4, 5-5 भी, कोई सोच सकता है बाइक में 5 लोग बैठ सकते हैं। अच्छा। ये तो आपको सड़क पे ही नज़ारा मिल जाएगा, और बैठते बहुत तेजी से हुटिंग करते हुए निकलते हैं, बहुत तेज बाइक चलाते हैं ये लोग। अच्छा, ये स्थिति है। जिन गलियों में भी पलायन देखने को मिल रहा है, वहाँ पे लोग अपनी सुरक्षा के लिए चौकीदार की व्यवस्था किए हुए हैं, क्योंकि इन्हें पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। तो आप लोग किस तरह से अपनी सुरक्षा का ख्याल रख रहे हैं? ये हम लोगों ने क्या किया हुआ है, सेल्फ कंट्रीब्यूशन से पहले अपना गेट लगवाए थे यहाँ पर। अच्छा, अब हर गली के जहाँ पे हर गली पे गेट लगाए हैं सेल्फ कंट्रीब्यूशन से। अच्छा। और इसके लिए हमने रात में व्यवस्था की हुई है कि यहाँ पर एक चौकीदार रखा हुआ है, वो भी सेल्फ फंडिंग से, उसके लिए हम हर एक घर से कंट्रीब्यूशन करते हैं। अच्छा, उसकी तनख्वाह दी जाती है। अच्छा, अभी आप लोग चंदा ही इकट्ठा कर रहे हैं? चंदा इकट्ठा कर रहे हैं इस टाइम, कि उनकी अपनी जो सैलरी बनती है महीने में उनको दिया जा सके। अच्छा, तो जितने भी गेट आपने लगाए हैं सब पे जो चौकीदार रखे हुए हैं? नहीं, सभी गेट बंद हो जाते हैं, तब पे ताला लग जाते हैं, चौकीदार एक ही गेट पर रहता है। अच्छा, जिस पे एंट्री है, आने जाने का है, रात को वो जब भी कोई आता है वहाँ से वो गेट खुल जाता है। अच्छा, यह नॉर्थ गोंडा का सुभाष मोहल्ला के कई मकान हैं, जहाँ पे इस गली में कई हिंदुओं के मकान हैं जिन पर लिखा हुआ कि वह मकान बिकाऊ है। इसके बाद लगातार कई और मकान हैं। और 2-3 मकान इधर हैं। ये एक मकान यहाँ पे भी और है, ये भी मकान बिकाऊ है, राजवीर सिंह का मकान है ये। और इस वजह से बेच रहे हैं कि हमारे बच्चे जेल में डलवा दिए इन लोगों ने, इस वजह से अब हमें कहते चलते हैं, गली में भी जाते हैं तो आपने अभी देखा ना कैसे जा रहे। इसी तरह से मैं यहाँ बैठी हुई थी, 4-5 जने जा रहे, कह रहे कि यहाँ हिंदुओं को रहने नहीं देंगे, अपने आप ही तंग होकर के बेचेंगे, बच्चों को फंसाया, अब उनकी जमानत नहीं होने देते। तो वो कौन लोग हैं जो आपको सीधे धमकी दे के जाते हैं, क्या पहचानती है? मेरे को सीधा नहीं देते, मेरे घर के सामने से रोड पर से निकलते हैं और कहते हुए जाते हैं। अच्छा, हाँ, हम नाम तो जानते नहीं है, हम बता दें, पहचान से हम बता सकते हैं कि हाँ ये बंदा था। अच्छा, मतलब वो सीधे ऐसे कुछ बोलते हुए जाएंगे? हाँ, बोलते हुए जाएंगे, तो उनका हुए जाते हैं। अच्छा, बताइए कि क्या मतलब आप लोगों ने पहले मकानों पे जो है क्यों मकान बिका हुआ का पोस्टर लगा के ये एरिया छोड़ के जाना चाहते हैं, क्यों डर रहे हैं आप लोग?
दरअसल क्या है कि फरवरी में जो दंगे हुए थे यहाँ पर, हाँ, उसमें कुछ हमारे भाई ऐसे पकड़े गए हैं, इन्होंने झूठा बयान देके उन्हें फंसाया गया है अच्छा, कि अब हमें अपने घर के बाहर और अपनी गली के बाहर जाते हुए भी इतना डर लगने लगा है कि हमें भी कहीं किसी झूठे केस में ना फंसा दें। तो आज इतना माहौल ख़राब हो गया यहाँ पे कि हमें इतना ज़्यादा भय लग रहा है कि हमें लगता है कि हमें यहाँ से अपना मकान बेच के जाने में ही अपनी भलाई है। यदि हम यहाँ पे रहेंगे तो किसी न किसी विवाद में ये हमें झूठे फंसाकर हमको जो है ये जेल में भेज देंगे। और हम इतने हाई फाई भी नहीं है और इतने बिल्कुल मिडिल क्लास से भी नीचे हैं कि हमारे बस की नहीं हम केस वगैरह लड़ सकें या किसी तरह की कोई हमें हेल्प की भी हो सके। इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस परेशानी के कारण हमारा यही है कि आज हमारे जो 16 हिंदू भाई जो बंद हैं वहाँ पे, उनकी देखा देखी कहीं वो आज हम पे भी किसी न किसी कोई झूठा ब्लेम लगा के हमें फंसा न दे, इसलिए हम यहाँ से जाना चाहते हैं। अच्छा, क्या अभी भी मतलब कोई डायरेक्ट आपको धमकी देता है, इस गली में से गुजरता है, ऐसा कुछ हुआ है इंसिडेंट? नहीं, धमकी देता हो तो नहीं है, लेकिन जब भी वो कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो गली में से निकलते हैं, उनका देखना कुछ इस तरह का बयान करता है कि बस कि हमें वो आपको में कोई धमकी दे के जा रहा है। अच्छा, इस तरह का खौफ पैदा कर जाते हैं कि हम जो है उनकी तरफ देख ही नहीं पाते। यदि हम देखते भी हैं तो ऐसा लगता है कि बस ये कोई धमकी दे रहा है हमको। मतलब क्या उस केस की वजह से डरे हुए हैं या फिर अभी डर अभी भी महसूस हो रहा है? डर तो अभी भी महसूस हो रहा है। जब तक अपने वो हिंदू भाई जो बंद हैं, जब तक उनके साथ कोई न्याय नहीं हो सकता और जब तक हमें भी डर रहेगा कि हमें भी ना कोई फंसा दिया जाए। और ये मंदिर के बारे में आप कुछ कह रहे थे? मंदिर की कहानी कुछ इस तरह से है कि आज आप भी देख सकते हो या आपका जो कैमरामैन है ऊपर दिखा सकेगा कि लाउड स्पीकर लगा हुआ है लेकिन वो बजा नहीं सकते हैं। अच्छा। आज इतनी कंडीशन ख़राब है कि एक छोटा सा स्पीकर लगाते हैं, वो भी इतना कि मंदिर के अंदर तक ही आवाज़ जाए। अच्छा, हाँ, और अगर हम किसी धार्मिक प्रोग्राम भी करते हैं गली में या मंदिर में तो उसका लाउड स्पीकर हम लगा ही नहीं सकते हैं, इतना खौफ पैदा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मंदिर के बराबर में एक गेट है जो हमें हाँ, उस तरफ सिर्फ दिन में 1 या 2 घंटे के लिए ही खोलना पड़ता है। अच्छा अच्छा, वरना अदरवाइज ये बंद ही रहता है। तो वो गेट क्यों लगवाया गया? सुरक्षा की दृष्टि से? सुरक्षा की दृष्टि से तो लगवाया गया था, लेकिन दंगों के टाइम पे इतना खौफ पैदा हो गया था कि हम आपको बयान ही नहीं कर सकते हैं कि हमें एक डर था कि इस गली के ठीक सामने से भी वहाँ से आक्रमण हो रहे थे, पथराव हो रहा था, पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे। एक यही गली ऐसी और इसके अंदर से ऐसा सेंसर निकलता है कि कोई भी इसमें असमाजिक तत्व आके हमारी तरफ कोई भी हमला कर सकता है। तो एक ये तो अब कुछ कोरोना कोविड-19 की वजह से ये थोड़ा बहुत सहयोग मिला, तो हमने अपनी गली वालों ने ही पैसे इकट्ठे करके जो है अपना गेट लगवाया। इसमें भी हमें किसी से कहीं से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली, ना दिल्ली सरकार से ना ही किसी नेता या अभिनेता से। तो यदि अभी आप लोग जैसे यहाँ पे हनुमान चालीसा या कोई भजन वगैरह बजाते हैं तो कौन लोग आते हैं इसको बंद करवाने के लिए? है कुछ ऐसा असामाजिक तत्व हैं, तो नाम तो मैं खैर नहीं ले सकता उनका, क्योंकि फिर वो हमें टारगेट किया जाएगा कि वो किसी न किसी वजह से हमको किसी झूठे केस में फंसाकर वही हम पे जेल में लगा। अच्छा, इसलिए आप अपना नाम बताने से भी डर रहे हैं। और ठीक है, हम आपसे आपका नाम पूछेंगे भी नहीं, आपकी गोपनीयता बरकरार रहेगी, आपने मुद्दा रखा। आपके साथ भी कुछ समस्या है, आप बताइए आगे। समस्या तो यही है कि जी माहौल ख़राब चल रहा है अपने एरिए का। फरवरी महीने में जो हमने देखा है वो मंजर, उसे देख के तो आज भी हमारी दहशत हो जाती है। सारे रोड से मारने भी चढ़ रहे थे, रात के टाइम में फायरिंग हो रही थी, गोलियां चल रही थी, पेट्रोल बम आगे गिर रहे थे, पत्थर मारे जा रहे थे, स्ट्रीट लाइट फोड़ दी गई, हमारे यहाँ के कैमरे जो लगाए हुए थे वो सारे फोड़ दिए गए। तो इस माहौल में कोई कैसे सही से जी सकता है? मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ तो मेरे घर में कोई सोल अर्निंग मेम्बर नहीं है, मैं ही अकेला कमाने वाला हूँ। मेरे पीछे मेरी माँ है, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है। अगर मैं भी उन 16 लोगों की तरह अगर जेल में चला जाऊँ तो मेरे घर को कौन देखेगा? उस चीज़ की जवाबदारी किसकी होगी? समाज। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे 16 भाई जो गए हुए हैं जेल में अन्य से फंसाए हुआ है, उनकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। उनकी ज़मानत नहीं हुई है आज तक। मैं तो प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, कोर्ट से पूछना चाहता हूँ कि इन्हें किस वजह से इतने लॉन्ग टर्म के लिए जेल में डाला हुआ है। चार्जशीट फाइल हो गई है तो क्यों नहीं बेल पर सुनवाई होती है? एटलीस्ट बेल को डिसमिस कर दे तो हम हायर कोर्ट में अपील तो कर सकें। वो हायर कोर्ट में अपील ही करने लायक नहीं छोड़ रहे हैं और वहाँ से निकलने का भी मौका नहीं दे रहे हैं। तो दहशत का माहौल तो है ही। हमने अपनी सुरक्षा के लिए 3 गेट लगवाए हैं गली में, जो कि हमने अपने पैसों के ही लगवाए हैं। और
आसपास के एरियो में हमने सुना है कि जी सारा सारा गवर्नमेंट फंडिंग से गेट लगे हैं, लेकिन हमारी ये 2-3 मोहनपुरी की गलियाँ हैं जिसमें हम सब लोगों ने मिलके पैसे देके ये गेट लगवाए थे। अच्छा अच्छा, तो मतलब अब अभी भी आप लोग जो वो डर महसूस करते हैं यहाँ पे? हाँ जी, वो डर हमारा बिल्कुल बरकरार है और जब तक ही रहेगा, जब तक हमारे सारे भाई बंधु नहीं लौट के आ जाएंगे और प्रशासन कुछ अगेंस्ट इनके ऊपर कार्रवाई जरूर करे, जो भी इसमें लिप्त असामाजिक तत्व हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इस गली में एक मकान के पास हम खड़े हैं जहाँ पे लिखा है कि ये भय के कारण ये मकान बिकाऊ है। तो इस मकान के जो ओनर हैं क्यों डरे हुए हैं और क्यों ये मकान बेच के जाना चाहते हैं, जय जी से हम बात करते हैं। आप बताइए कि आप क्यों डरे हुए हैं? भैया 2 दिन तांडव हुआ ना, हाँ, उससे अब तक घबराए हुए हैं। ये पता नहीं, ये बच्चे अभी भी रात को नहीं सोते, अच्छा, घबराते हैं बेचारे। और दिल्ली सरकार का यहाँ भी कोई आदमी नहीं आया। अच्छा, ये पैसा लेने के लिए और जगह तो जा रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं आया। अच्छा, हमारे बच्चे पिटे हैं, हमारे नुकसान हुआ और हमारे बच्चे जो जेल जा रहे हैं। अच्छा, आपके घर का भी कोई जेल में है? हाँ, मेरी बुआ है ये। अच्छा अच्छा, बुआ। तो आपका कौन है जेल में जो है? राजपाल। राजपाल, वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, वो टीचर हैं? अच्छा, 2 भैया मेरे उधर हैं। अच्छा अच्छा, मेडिकल स्टोर, हाँ, वे जेल गए हुए। अच्छा, वो भी जेल में? जबकि वे उस दिन यहाँ थे भी नहीं, वे शादी में। अच्छा, शादी में बाहर आउट ऑफ। तो अभी भी क्या कोई गली में गुजरते वक्त या फिर कहीं भी आपको जहाँ मिलते हैं धमकी वगैरह कोई देता है? हाँ, धमकी तो कल एक ने शिकायत करी, लड़की ने, सांसद जी आए हुए हैं, हाँ, उन्हीं के सामने उसे रेप की धमकी दी है धरती से। अच्छा अच्छा, है ना। और एक औरत बेचारी यहाँ पर आई, उसके ऊपर गंदा पानी फेंका, ऊपर से पता नहीं किसने फेंका, वो उसको उतना मालूम था। अच्छा, अभी दिन में कब की बात है यह? कल की बात है, ऊपर से गंदा पानी फेंक दिया। मतलब बहू बेटियों को बाहर नहीं भेज सकते, इतना बुरा हाल है। ठीक है, हम आपकी बात पहुंचाएंगे, बाकी काम प्रशासन के ऊपर है। बहू बेटी बाहर नहीं निकल सकती, क्या करेंगे? तब तक इसमें बड़े दूर से रहेंगे, कोई ना कोई काम तो पड़ता ही है बाहर निकलने का। तो आपने इसका कंप्लेन किया कहीं, कुछ कंप्लेन वगैरह किया है अभी तक? कंप्लेन क्या करनी है, तो लगा दिया, कोई ग्राहक होगा दे देंगे। जाना है पिछली गली में दिखाऊंगा, कई मकान मालिक चले भी देंगे। अच्छा, पिछली गली लग रहे हैं यहाँ बहुत सारे लोग चले गए छोड़ के? और दिखाऊंगा, मकान दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा अच्छा, चले के ताले लग रहे हैं वहाँ पे।